दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम नरेश है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ और अभी पढ़ाई करता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं कुछ दिनों के लिए अपने दूर के मामा के गांव घूमने गया था। उनका गांव कानपुर जिले की एक तहसील में पड़ता है। ये कानपुर के काफी नजदीक है। मामा जी का घर काफी बड़ा है और उनका चावल निर्यात का व्यापार है। अपने काम के सिलसिले में मामा जी को ज्यादातर बाहर ही रहना होता था। मामा के घर में 3 ही लोग हैं, मामा, मामी और उनकी बेटी निशा। बदला हुआ नाम। निशा की शादी 2 साल पहले हुई थी, पर वो उस वक्त अपने मम्मी पापा के साथ ही रह रही थी। उस दिन मैं अपने मामा के घर पहुंचा ही था कि वहां पर मेरी मुलाकात मामा की लड़की निशा से हुई। वैसे तो मैं उसे बचपन से जानता था, पर इस बार मैं उससे लगभग 2 साल के बाद मिला था। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसकी सास और पति उसे तंग कर रहे हैं, क्योंकि शादी के 4 साल बाद भी उसे कोई औलाद नहीं हुई थी। वे उसे धमकी दे रहे थे कि अगर जल्दी हमें पोता पोती नहीं मिले तो वे अपने लड़के की शादी कहीं और कर देंगे। ये सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। इतना बताकर वो मेरे कंधे पर सर रख कर रोने लगी। मैंने निशा को समझा बुझाकर शांत किया। वो उस दिन मेरे समझाने से काफी शांत हो गई थी और मेरे साथ बैठकर उसने काफी वक्त बिताया था। कुछ समय में हम दोनों के बीच एक मजबूत दोस्ती सी हो गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए थे। डिनर के बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए थे। मैं मोबाइल चला रहा था और दोस्तों के एक ग्रुप में चैट कर रहा था। उसी वक्त उसका मैसेज आया और उसने कहा, क्या तुम अभी जाग रहे हो? मैंने कहा, हाँ, मुझे देर रात तक जागने की आदत है। वह बोली, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊं? मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगेगा। मैंने हाँ कह दी और वह मेरे कमरे में आ गई। हम दोनों लेटकर बातें करने लगे। उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। मैंने बताया, हाँ एक है तो, पर अभी हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हमारे बीच प्यार जैसा कुछ नहीं हुआ। उसने नाम पूछा तो मैंने गर्लफ्रेंड का नाम कुसुम बताया। वो हंसने लगी और बोली, क्या तुम उससे डरते हो? मैंने हंसकर कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो यार, अभी कैसे उससे बात करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। उसने पूछा, उससे फोन पर बात होती है? मैंने कहा, हाँ होती है। उसने कहा, अभी उसे फोन लगा सकता है क्या? मैंने कहा, इतनी रात को कभी नहीं लगाया। वह बोली, तू लगा, मैं बात करती हूँ उससे। मैंने बोला, सच में फोन लगाओ? तो उसने कहा कि अगर डर लग रहा हो तो मत लगाओ। फिर मैंने लगा दिया। गजब हो गया, 1 घंटे में ही उसने फोन उठा लिया। इससे पहले कि मैंने कुछ कहता, निशा ने फोन मेरे हाथ से ले लिया और फोन स्पीकर पर करके उससे बात करने लगी। निशा बोली, हेलो भाभी, कैसी हो? अब कुसुम अचकचासी गई और उसने कहा, आप कौन हैं और नरेश के फोन से क्यों बात कर रही हैं? निशा बोली, मैं नरेश की बहन बोल रही हूँ और उसकी तरफ से आपसे बात कर रही हूँ। यदि आपको मेरा भाभी कहना ठीक नहीं लगा हो तो मैं सॉरी कहती हूँ। कुसुम बोली, अरे नहीं दीदी, वह बात नहीं है, पर नरेश के फोन से आपने ऐसा कहा तो मैं एकदम से समझ नहीं पाई। मैं आपसे कल बात करती हूँ, अभी मैं मम्मी से बात कर रही थी। निशा समझ गई कि कुसुम को शर्म आ रही है, मगर वह भाभी सुनकर खुश हो गई है। तब निशा ने ओके भाभी बाय कहा और फोन काट दिया। मेरी तो फट रही थी कि ये क्या बवाल हुआ, पर निशा ने हंस कर मेरे लिए कुसुम को लगभग मना लिया था। सच में निशा बहुत तेज स्पीड वाली लड़की थी। उसकी तेज स्पीड वाला दूसरा नमूना अभी सामने आने वाला था। फिर उसने कुछ देर मुझसे बात करके कुछ इस तरह का इशारा दिया कि शौक हो गया। मैंने फिलहाल चुप रहना ठीक समझा। फिर वह अपने कमरे में चली गई और मैं भी सो गया। अगले दिन निशा ने अपनी तेज गति की बॉल से मुझे घायल करते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? मैंने कहा, बोलो ना। तो उसने बताया कि कल हम सब 4 दिन के लिए शादी में जाने वाले हैं,
लेकिन मैं बहाना बनाकर मना कर दूंगी। फिर आपके साथ कुछ और समय गुजारने का समय मिल जाएगा। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर अगले दिन निशा के मम्मी पापा शादी में चले गए और निशा ने तबीयत खराब होने का बहाना करके नहीं गई, तो निशा के मम्मी पापा ने मुझे निशा का ख्याल रखने के लिए बोल गए। फिर मैं उन्हें कार से कानपुर रेलवे स्टेशन तक छोड़कर वापस गांव आ गया। कार में हमारे साथ निशा भी गई थी। हम दोनों वापस घर आ गए। अब हम घर में 2 ही लोग बचे थे। घर में आते ही निशा को कुछ मस्ती सूझी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब मस्ती किया। फिर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बज गए थे। मैंने निशा को उठाया। शाम का खाना हम दोनों ने बाहर से ही मंगवा लिया। खाना खाने के बाद हम दोनों ने कुछ देर टीवी पर एक फिल्म देखी। जब निशा के मम्मी पापा वापस आने का दिन था तो उसकी मम्मी ने फोन करके कहा कि वे 5 दिन बाद आ पाएंगी, पापा अकेले ही घर आ रहे हैं। फिर जब मामा जी आए तो हम दोनों भाई बहन की तरह रहने लगे और सामान्य जीवन बिताने लगे। तभी सुबह निशा के पापा बोले कि उन्हें आवश्यक काम से दिल्ली जाना है और वे चले गए और उनके जाने बाद हम दोनों ने बहुत अच्छे से मस्ती की। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि निशा की मम्मी वापस न आ गई। फिर 10वें दिन निशा की मम्मी वापस आ गईं। तब तक मेरी भी छुट्टियां खत्म हो गई थी और मैं वापस अपने घर आ गया था। और फिर 1 महीने बाद निशा ने फोन करके बताया कि उसके परिवार वाले बहुत खुश हैं। हालांकि निशा के द्वारा कुसुम से बात करने पर उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया था, लेकिन एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि उस 15 दिन के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि निशा की शादीशुदा जिंदगी बच गई, क्योंकि निशा ने बताया कि वो अब मां बनने वाली है और इस खबर से उसके पति और उसकी सास भी बहुत खुश थी। इस बात के लिए निशा ने मुझे दिल से धन्यवाद दिया था।